गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी पढ़ते हैं। फर्स्ट लेसन जैव प्रक्रम से कुछ सवाल देखते हैं आज हम लोग। इसमें एक पहला प्रश्न सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है, स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर आपको नीचे दिया गया है कि स्वपोषी पोषण का एक कॉलम बनाया गया है और विषम पोषी पोषण का एक कॉलम बनाया गया है। किताब में आपको ये पोषण टॉपिक के अंतर्गत पढ़ाया गया है। इसके प्रश्न को आप देख लीजिए, इसका आंसर कैसे आप लिखेंगे। तो देखिए, इस दोनों में अंतर हम लिखेंगे तो अंतर बता रहा है, पहला अंतर है कि स्वपोषी पोषण जो है हरे पौधों में होता है और विषम पोषी पोषण जो है कीटों तथा जंतुओं में पाया जाता है। कीट से मतलब है कीड़े मकोड़े यानी स्वपोषी हरे पौधों में पाया जाएगा जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, और विषम पोषी पाया जाता है कीटों में। ठीक, दूसरा दिया गया है, आप देखेंगे कि इस पोषण में कार्बन तथा जल से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। आप पढ़े भी होंगे, पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन जो बनाते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वो बनाते हैं, जिसमें वो अपना भोजन कार्बनिक पदार्थ तैयार करते हैं। ठीक है, जबकि दूसरे नंबर पॉइंट में आप देखिएगा कि विषम पोषी पोषण में क्या दे रहा है कि जंतु अपने भोजन हेतु पौधों एवं शाकाहारी प्राणियों पर निर्भर करते हैं। ठीक, पेड़ पौधे खुद अपना भोजन तैयार करते हैं जो स्वपोषी में आते हैं, और विषम पोषी में जो कीड़े मकोड़े आते हैं वो अपना भोजन जो है जंतु से, पेड़ पौधों से या शाकाहारी प्राणी पर जो है निर्भर रहते हैं या प्राप्त करते हैं। तीसरा ऑप्शन इसका दिया गया है कि पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित तथा सूर्य प्रकाश के प्रकाश को प्रयोग करते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे पर्णहरित यानी क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश का यूज करते हैं, जबकि विषम पोषी पोषण में जो है भोजन का निर्माण नहीं होता है। विषम पोषी पोषण में भोजन का निर्माण होता नहीं है, भोजन पहले से किसी माध्यम से बना हुआ रहता है, उसको जीव जो है भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है। ठीक, चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा है कि पौधों को भोजन के निर्माण के लिए अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। यानी जो स्वपोषी पौधे में हरे पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं वो अकार्बनिक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ठीक है, क्लोरोफिल और ये सब। लेकिन विषम पोषी पोषण में जंतुओं को अपने भोजन हेतु कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। इन विषम पोषी पोषण जहाँ से प्राप्त होता है वो भोजन कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है बनाने के लिए, जबकि स्वपोषी पोषण में अकार्बनिक की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये एक प्रश्न है, स्वपोषी और विषम पोषी पोषण में अंतर ऐसे आप बता सकते हैं। ठीक है, आइए एक और प्रश्न देखते हैं। दूसरा एक प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप देखिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण जो पौधा करता है भोजन बनाने के लिए, जो तरीका है प्रकाश संश्लेषण का, उसमें जो है पौधा अपना कच्चा सामग्री कहाँ से प्राप्त करता है। सबसे पहले आपको हम बता दें, बताया गया है क्लास में भी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्यतः 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है पौधे को। जल की होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, पर्णहरित की होती है और सूर्य प्रकाश की होती है। ये चारों पॉइंट आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी गया है। ठीक है, कौन कौन से पार्ट, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णहरित और सूर्य का प्रकाश। ठीक है, तो यही कच्ची सामग्रियां हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न है कि ये प्राप्त कहाँ से करता है। तो आप ऐसे भी बता सकते हैं, देखिए कि पौधे को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए निम्नलिखित 4 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। पहली वस्तु है जल,
पौधे इसे भूमि से जड़ों द्वारा प्राप्त करते हैं। आपको पता होगा कि पौधा को जल मिलता है पृथ्वी से, और वो पृथ्वी से यानी जड़ के माध्यम से पृथ्वी से जल को अवशोषित करता है। दूसरा ऑप्शन है आपको कार्बन डाइऑक्साइड CO2। पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पाया जाता है, वहां से ये पौधे प्राप्त कर लेते हैं। तीसरा है पर्णहरित। पर्णहरित पौधे की कोशिकाओं में हरित लौक में उपस्थित रहता है। क्लोरोफिल जो आपको नाम बताया जाता है, वो आवश्यकता पड़ती है जो कि हरे पौधे में पाया ही जाता है। और आपको बता दें, हरे पेड़ पौधे ही भोजन के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। सूखे पेड़ पौधों को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा ऑप्शन आप देखिएगा, सूर्य का प्रकाश। पौधे इसे सूर्य के प्रकाश से फोटोन ऊर्जा कणों के रूप में प्राप्त करते हैं। यानी पौधे जो है अपना भोजन बनाने में जो सूर्य प्रकाश का प्रयोग करते हैं, वो जो है कैसे करते हैं, तो सूर्य प्रकाश से करते हैं। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा से उनको मिल जाता है। ये आपको प्रश्न था दूसरा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। एक और प्रश्न आइए हम देखते हैं कि हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर जो अमाशय पाया जाता है, उस अमाशय के अंदर अम्ल भी होता है। तो अम्ल का रोल क्या है हमारे शरीर में, उसकी भूमिका क्या है, उसका काम क्या है, ये हमको जानना है। इसका आंसर आप देखिए, हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका निम्नलिखित है। पहला दिया है, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में अम्लीय माध्यम प्रस्तुत करता है, जिससे पेप्सिन नामक एंजाइम अम्लीय माध्यम में कार्य कर सके। देखिए, हमारे भोजन का पाचन एंजाइम से होता है। ठीक है, जो पेप्सिन नामक एंजाइम होता है वो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, और HCl अम्ल जो है क्या करता है, उसको क्रिएट करता है। ठीक है, उसको सक्रिय एक्टिव करता है ताकि अम्लीय माध्यम मिल जाए, और वो अम्लीय माध्यम में ही अपना काम शुरू करता है। इसलिए HCl का होना हमारे अमाशय में यानी अम्ल का होना जरूरी है। इसका दूसरा क्या कह रहा है, आप दूसरा इसका देखेंगे, दूसरा अम्ल होने का प्रमाण दे रहा है कि हमारे शरीर के अंदर जो है अम्ल भोजन में विद्यमान रोगाणुओं को अक्रियाशील एवं नष्ट कर देता है। ये भी आपको किताबों में मिल जाएगा, बताया भी गया है। अम्ल भोजन में विद्यमान जितने भी छोटे बड़े कण होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक कण होते हैं, रोगाणु होते हैं, रोग पैदा कर सकते हैं, उनको वो नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। अक्रियाशील यानी वो एक्टिव नहीं रहते हैं, इनएक्टिव कर देता है उनको, और वो खत्म हो जाते हैं, डीएक्टिव कर देता है। तीसरा इसका काम आपको दिया गया है कि अमाशय में उपस्थित अम्ल भोजन को गला देता है। आप देखते हैं, हम लोग बड़े छोटे भोजन के कण खाते हैं, तो वह भोजन का कण हमारे शरीर के अंदर जल और इस सब में घुल करके, और अम्ल भी उसकी सहायता करता है उसको छोटा कण बनाने में, यानी भोजन को गला देने में, घुला देने में। ठीक है, इस तरह से आज हम लोग कुछ प्रश्न देख लिए बायोलॉजी का, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आता है।